बच्चों आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत से बच्चे हैं जो सर्किट डायग्राम बनाने में गलती करते हैं, उनको सिंबल्स नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स क्या है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे और कहीं ना कहीं सर्किट डायग्राम पेपर में आता है। इतने आसान से टॉपिक से अगर आपके 1-2 नंबर कट जाए तो कितना खराब लगेगा। तो वो गलती को सुधारने के लिए आज आपको ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। सभी को दिख रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम कैसा होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम ऐसा, सिर्फ एक प्लस एक माइनस। समझ में आया? तो ये हो गया सेल। अच्छा, सेल होता क्या है ये भी बताते चल ले। जो सेल होता है बच्चों एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गया? आप में से अक्सर ये ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा, गांव में जो फोन नहीं मेले में मिलता है वो रिंगटोन वाला, ठीक है, आप बटन दबाओ रिंगटोन बजती है, उसमें बजती है। तो वो वाला फोन जो उसके अंदर सेल पड़े होते हैं, देखा है? और जो घर पे नॉर्मली हम रिमोट यूज करते हैं उसमें अलग टाइप के सेल आते हैं, लेकिन हम उन सेल की बात करते हैं छोटे वाले। तो उन सेल के अंदर होता क्या है बच्चों, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि उनके अंदर जितना केमिकल है उससे वो क्या बना लेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे। इसीलिए उनको हम वन टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने घर पे भी देखा होगा रिमोट, जिसमें भी रिमोट लगता है सेल पड़ते हैं, या रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी होती है उसमें सेल पड़ते हैं। तो इन सब में क्या होता है, जो सेल पड़ा होता है वो सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम बार बार इनको यूज नहीं कर सकते। अगर एक बार सेल खराब हो गया या डाउन हो गया फिर हमको नया सेल मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सेल के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद है बैटरी। क्या होता है बच्चों? बैटरी में एक प्लस माइनस नहीं होगा। जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या बना लेंगे? बैटरी बना लेंगे। जैसे कि देखो, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, ये ढेर सारे प्लस माइनस है। मतलब जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे? बैटरी। बैटरी का काम इतना है कि जितना ज्यादा सेल आपस में जुड़ेंगे या जितना ज्यादा पावर की बैटरी होगी उतना ही तेजी से सर्किट में क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। मतलब उतना ही तेजी से सर्किट में चार्ज बनेगा तो उतना ही करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों। थर्ड वाला पॉइंट है प्लग और स्विच। क्या दो इसको? इसके भी दो केस है। पहला केस है कि जब स्विच ओपन हो, स्विच ओपन हो, स्विच ओपन होगा तो सर्किट ओपन होगा। सर्किट ओपन होगा तो करंट डज नॉट फ्लो करेगा। समझ में आया? करंट फ्लो नहीं होगा। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। इसका डायग्राम कुछ, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का एक और केस है। इसका केस ये है कि जब स्विच क्लोज होगा तो जाहिर सी बात है सर्किट कैसा होगा? सर्किट भी क्लोज होगा और करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। करंट विल फ्लो। समझ में आया? ये कैसा होगा डायग्राम? इसका डायग्राम देख लो बच्चा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना दिख रहा है आपको? इतना समझ में आ गया? इधर लिख दें अब इसके बाद चौथा है ए वायर जॉइंट। इसका कैसा होगा डायग्राम? इसका सीधा सा होगा। अरे बाप रे, देखो इधर, ये वाला हो गया जॉइंट वायर का, ठीक है। इसके बाद इसी में एक और केस है। इसी के बाद इसका बी वाला पार्ट है, वो भी देख लो। अ वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ठीक है। मतलब कोई वायर को हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट करे बिना उसको क्या कर दे रहे हैं? क्रॉस कर दे रहे हैं। तो क्या होगा? उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, देखो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा अब वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। मतलब एक ऐसी लाइन बना दी,
ऊपर से इधर ओम बना दिया, ओम ऐसा ही तो होता है, ठीक है, ओम का सिंबल बना दिया आराम से। क्लियर हो गया? लाइन ऐसी कर दी एक स्ट्रेट लाइन और इधर ओम का सिंबल बना दिया, तो ये हो जाएगा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। क्लियर है? कोई तकलीफ? इसके बाद पांचवा देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब का कैसा सिंबल होगा? ऐसा बना दो या कई कई बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी बना सकते हो आप। इसके बाद छठवां है अमीटर। अमीटर के बारे में आप जानते हो, ये क्या करता है? करंट को मेजर करता है। अमीटर का इतना तो आप डायग्राम बना लोगे, इधर ए। अब बच्चों क्या करना है, जिधर बैटरी का हाई टर्मिनल होगा या हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है, उधर प्लस लेंगे और जिधर लोअर पोटेंशियल होगा उधर माइनस लेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बच्चों? पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। यहां पे भी जिधर बैटरी का क्या है, हाई पोटेंशियल है, उधर प्लस, और जिधर लोअर पोटेंशियल है उधर माइनस। समझ में आ गया? इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और देख लो, इधर 7 हो गए। 8वां वाला देखो, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का कैसा होगा बच्चों? गैल्वानोमीटर में भी सेम केस, इतना तो आप जानते ही हो, जी लिख दोगे, इधर प्लस इधर माइनस। 9th वाला देख लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या करना है, एक ऐसी लाइन करनी है, एक गोला बनाना है, अच्छे से बना दे रहे, दोबारा देखना, एक ऐसी लाइन करनी है, गोला बना देना है, और यहां से ऊपर से टॉप लेके फिर यहां पे एक गोला बना दो और ये बीच से निकाल दो ऐसे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज का। समझ में आ गया? कोई तकलीफ यहां तक? इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत आसान है। ऐसे क्या करो, चश्मा बना दो गांधी जी वाला, ठीक है, बस यहां से ऐसे निकाल दो। समझ में आ गया? ये बन गया इलेक्ट्रिक फ्यूज का। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं थोड़ा रब कर दूं। इतना बच्चों समझ में आ गया? अब आपको रेजिस्टेंस का तो पता ही है डायग्राम। रेजिस्टेंस का कैसे होगा, यहां पे बना दे 10वां वाला। रेजिस्टेंस का होगा ये, तो रेजिस्टेंस का हो गया। अब इसी में बच्चों अगर आपको इधर बना दे 11वां वाला, इधर आएगा रियोस्टेट। कैसे होगा रियोस्टेट का? कैसे होगा मतलब, रियोस्टेट को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रियोस्टेट का कैसा होगा, सेम ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है, और इधर से एक बस क्रॉस बना दो ऐसे, ठीक है, एरो बना दो। या फिर इसी को दूसरी तरीके से बना सकते हो, ऐसे 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 बना दिया और यहां से एक ऐसे एरो नीचे की तरफ। समझ में आ गया? दिख रहा है आपको? हाँ, अगर ये रियोस्टेट वाला ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर बना दे रहा हूं, ठीक है, इधर बना दे रहा। 11वां वाला रियोस्टेट, इसका ऐसे होगा बच्चों, देखो ऐसे 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 बना दिया, ये तो रेजिस्टेंस का हो गया। एक एरो ऐसे बना दो, या इसी को तुम दूसरे तरीके से बना सकते हो, ऐसे ऐसे बना दिया और इधर नीचे की साइड एरो दिखा दो। ये दोनों में से कोई। बच्चों इतना समझ में आ गया? अब आपको सर्किट डायग्राम्स के सिंबल्स के बारे में पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट के जो डायग्राम है उनके सिंबल्स होते कैसे हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका काम क्या है वो भी पता चल गया, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और आज के लिए इतना ही रखते हैं।